दोषं दुष्कृतं पापं दौर्जनम् अनर्थं अहोरात्रं मम भय सर्वत्रम्। उत्तिष्ठ नरसार्दूल कर्तव्यं दैवमान्यकम्। अग्निं प्रज्वलम् अखिलं संसारम् अधर्वं चिरकालं कोपं सर्वत्रं सर्वत्रं सर्वत्रम्। दोषं दुष्कृतं पापं दौर्जनम् अनर्थं अहोरात्रं मम भय सर्वत्रं सर्वत्रं सर्वत्रम्। दोषं दुष्कृतं पापं दौर्जनम् अनर्थं अहोरात्रं मम भय सर्वत्रं सर्वत्रं सर्वत्रम्। दोषं दुष्कृतं पापं दौर्जनम् अनर्थं अहोरात्रं मम भय सर्वत्रम्। बोधि धर्म। सोने की चिड़िया कहलाने वाला हमारा ये भारत कलाओं में भी किसी से कम नहीं था, क्योंकि हमारा ये भारतवर्ष सदा से ही योद्धाओं का देश रहा है। वेद, उपन्यास, उपनिषद, ग्रंथ और पुराणों की हमारे सर्वश्रेष्ठ देश में कभी से कमी नहीं थी। हमारे सर्वशक्तिशाली भूमि स्थल ने सदा से महापराक्रमी योद्धाओं को जन्म दिया है, और ऐसे योद्धा जो आज तक ना तो कभी पैदा हुए थे और ना ही कभी होंगे, जिनके हर खून के कतरे ने सिर्फ एक ही चीज कही है कि कल की चिंता ना कर, चेहरे का खोल बदल देंगे। अरे इतिहास की क्या हस्ती है, पूरा भूगोल बदल देंगे। और ऐसे ही हमारे सर्वव्यापी देश में सन 483 एडी में पैदा हुए वल्लभ महाराज के तीसरे राजकुमार बोधि धर्म। पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। मार्शल आर्ट में महारथ के साथ साथ ये पंच तत्वों को भी अपने वश में कर सकते थे, और इन्होंने दैवीय शक्तियों की सिद्धियों को भी हासिल किया था। और एक दिन अपनी राजमाता के आदेश के अनुसार वो चीन के लिए रवाना हुए, और इन्होंने 5वीं सदी में चाइना जाकर मार्शल आर्ट्स की दिशा ही बदल दी। अंबिकापतय उमापतये पशुपतये नमो नमः। ॐ नमो हिरण्यवाहवे हिरण्यवर्णाय हिरण्यरूपाय। और 9 साल के लंबे सफर के बाद बोधि धर्म पहुंचे चीन देश के नान्यन गांव में।
जिनकी भविष्यवाणी के अनुसार उनके गांव पर एक बहुत बड़ा संकट आने वाला था और उन्होंने बौद्धि धर्मा को संकट समझकर वहां अपने गांव से निकाल दिया और उन्हें लगा कि संकट टल गया, लेकिन संकट तो अभी आने वाला था, एक जानलेवा महामारी के रूप में जिसने किसी को नहीं बख्शा। और तब हमारे भारतीय बौद्धि धर्मा ने, जो मार्शल आर्ट के ज्ञान के साथ साथ जड़ों, वनस्पति और जड़ी बूटियों के ज्ञान में भी परिपक्व थे, और उन्होंने चाइना की उस महामारी को अपने ज्ञान से समाप्त किया। साध संगी हरि हरि नाम चित्तारा चित्तारा, साध संगी हरि हरि नाम चित्तारा, सहजी अनंतु होवे दिनु राति, अंकुर भलो हमारा, साध संगी साध संगी। गुरुपुरा भेटियो बड़ भागी, गुरुपुरा भेटियो बड़ भागी, जाको अंतु न परवारा, अंतु न परवारा। और तब चाइना के उस गांव में रहने वाले लोगों ने हमारे उस सर्वश्रेष्ठ भारतीय का सम्मान किया। नमस्कार साध संगी साध संगी। और तब गांव के लोगों ने उस औषधि को जानने की चेष्टा जाहिर करी और हमारे बौद्धि धर्मा ने निसंकोच होकर उन्हें उस महामारी से बचने का उपाय बताया, क्योंकि याद रखना, ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। और चीन के कई राज्यों से आए चिकित्सकों को बौद्धि धर्मा ने औषधि की विशेषता सिखाई। लेकिन बीमारी से बचने के बाद भी उस गांव में एक और संकट आ गया, और उस संकट का कारण कोई और नहीं, मनुष्य के रूप में हैवान था। और तब आए कुंग-फू और मार्शल आर्ट के निर्माता बौद्धि धर्म। संसारसारम् भुजगेन्द्रहारम् कर्पूरगौरम् करुणावतारम् संसारसारम् भुजगेन्द्रहारम् सदा
सन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि और गांव वालों को लगा था कि बौद्ध धर्म सिर्फ चिकित्सा में ही माहिर है। संसारसारं भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि और ऐसे हमारे भारतीय बौद्ध धर्म बने चाइना के दामों, बौद्ध धामों, कोरिया में डालमा, जापान में धरुमा, थाईलैंड में ताकमो और इन्हें कई देशों में अलग अलग नामों से पूजा जाता है। ऐसे सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी और सर्वव्यापी भारतीय को हमारा शत शत नमन। और हमें गर्व होना चाहिए कि हम एक भारतीय हैं। जय हिंद, जय भारत।